हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिल्बर्ट स्पेस की थ्योरम नंबर 17 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने थ्योरम नंबर 16 की थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आपने वो थ्योरम नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। ये थ्योरम बहुत ईजी थ्योरम है और इम्पॉर्टेंट भी है, जो आपको 4 मार्क्स में आ सकती है पेपर में। तो क्या है, लेट एक्स इज ए हिल्बर्ट स्पेस एम बी इट्स सबसेट ऑफ एक्स। एक्स हमें हिल्बर्ट स्पेस गिवन है और एम इसका एक सबसेट है। देन एम परपेंडिकुलर टू इज इक्वल टू स्पैन ऑफ बार ऑफ स्पैन ऑफ एम परपेंडिकुलर। ये हमने प्रूव करना है, तो ये बहुत इजी है। सबसे पहले हमने ले लिया कि एम किसका सबसेट है, स्पैन एम का। अगर स्पैन एम और स्पैन एम किसका सबसेट है, स्पैन एम बार का, इसका मतलब एम किसका सबसेट हो गया, बार ऑफ स्पैन एम का। अब दोनों साइड ऑर्थोगोनल अप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये बन गया। उसके बाद हमने क्या किया, लेट कर लिया कि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, एम ऑर्थोगोनल को। ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन क्या होती है कि इसका एक और एलिमेंट की जो इनर प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगी, 0 के। वेयर वाई किसको बिलोंग करेगा, हमारा एम को बिलोंग करेगा। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अगर हमने इफ यहां पे एक और एलिमेंट ले लिया, z किसको बिलोंग कर रहा है, स्पैन ऑफ m को बिलोंग कर रहा है। देन z किसके इक्वल आ गया, समेशन ऑफ अल्फा i एक्स आई। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि हम अगर z स्पैन ऑफ m को बिलोंग कर रहा है तो z किसके इक्वल आएगा, हमारा समेशन ऑफ अल्फा i यू आई के। वेयर यू वाई आई किसको बिलोंग कर रहा है, हमारा एम को बिलोंग कर रहा है। अब इसकी हम इनर प्रोडक्ट चेक करते हैं कि 0 के इक्वल आती है कि नहीं आती, क्योंकि एक्स की वाई के साथ इनर प्रोडक्ट तो 0 आ गई थी। अब जेड के साथ चेक करते हैं, जेड की यहाँ पे वैल्यू पुट की, समेशन। अब ये पीछे से समेशन निकाल रहे हैं तो इसके ऊपर क्या आएगा, बार आएगा। अंदर क्या रह गया, एक्स कोमा यू आई, सॉरी वाई आई। एक्स कॉमा वाई की वैल्यू किसके इक्वल थी, 0 के। अगर यहाँ पे वाई आई लिखेंगे तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। मतलब एक्स कॉमा जेड की भी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। मतलब ऑर्थोगोनल सेट बन गया। इसका मतलब एक्स किसको बिलोंग कर गया, स्पैन ऑफ एम परपेंडिकुलर को। पहले किसको लेके चले थे, एम परपेंडिकुलर पे, अब स्पैन ऑफ एम परपेंडिकुलर भी आ गया हमारे पास। फॉर ऑल z बिलोंग कर रहा है हमारा स्पैन ऑफ m को। अब हमने क्या लिया कि z किसको बिलोंग कर रहा है, स्पैन m बार को। देन देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस zn इज स्पैन m सच दैट zn अप्रोचेस टू z। ये कब पॉसिबल है, जब n किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। अगर ये अप्रोच इन्फिनिटी को कर रहा है और स्पैन m को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x के साथ zn की भी इनर प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी बाय यूजिंग थर्ड। ये देखो, क्योंकि ये बार को बिलोंग कर रहा है तो इसकी फिर से ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी लगा दी। तो x कॉमा zn भी किसके इक्वल आ गया, 0 के। क्योंकि हमारा अगर x कॉमा z 0 के इक्वल है तो zn के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 आएगी। ऑल्सो इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा zn अप्रोचेस टू x कॉमा z एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। मतलब अगर ये किसको अप्रोच करेगा, z को, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और x कॉमा z की इनर प्रोडक्ट क्या है, इज ए 0 सीक्वेंस है। तो इसका मतलब x कॉमा z किसके इक्वल आ गया, 0 के, जो हमने ऊपर लिखा है। इसका मतलब इसकी इनर प्रोडक्ट 0 आ गई। ये सेम स्टेप है जैसे हमने पीछे किए थे। x किसको बिलोंग कर गया, स्पैन ऑफ m बार परपेंडिकुलर। ये देखो, हमने पीछे भी यही लिखा था। ये देखो, इसकी इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गई थी और x किसको बिलोंग कर गया, स्पैन ऑफ m बार के। अब किसको बिलोंग कर गया, इसके ऊपर बार को भी। सेकेंड पार्ट में क्या था कि x बिलोंग कर रहा है m परपेंडिकुलर को। अब हमने लास्ट में क्या प्रूव कर दिया कि ये स्पैन ऑफ m परपेंडिकुलर को भी बिलोंग कर रहा है, तब भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है। इसका मतलब m परपेंडिकुलर किसका सबसेट बन गया, स्पैन ऑफ m बार परपेंडिकुलर का। तो दोनों को कंबाइन किया, ये दोनों इक्वल आ गए हमारे पास। यही हमने प्रूव करना था। ये देखो, इन दोनों को कंबाइन कर लिया।
फर्स्ट और फिफ्थ कंडीशन को। तो एम परपेंडिकुलर इज इक्वल टू स्पैन ऑफ एम बार परपेंडिकुलर। ये बहुत इजी थ्योरम है हमारी। तो क्या हमने सबसे पहले क्या किया कि एम स्पैन को कंटेन कर रहा है और स्पैन किसको कंटेन कर रहा है, बार को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब एम स्पैन ऑफ बार ऑफ स्पैन को कंटेन कर रहा है। और उसके बाद क्या कर रही है, इस पे ऑर्थोगोनल अप्लाई कर दिया तो ये उल्टा बन गया। तो यहाँ ये वाली टर्म आगे आ गई और ये टर्म पीछे आ गई। तो मतलब स्पैन ऑफ एम बार परपेंडिकुलर किसका सबसेट बन गया, एम परपेंडिकुलर का। अब हमारे पास टारगेट क्या बनाना था कि एम परपेंडिकुलर किसका सबसेट है, इसका सबसेट है। उसके लिए हमने क्या कर लिया था कि एक्स एम बार को भी बिलोंग कर रहा है, फिर एक्स स्पैन एम परपेंडिकुलर को भी बिलोंग कर रहा है। तब भी इसकी इनर प्रोडक्ट क्या आई थी, 0। फिर उसके ऊपर बार को भी चेक किया तो सभी किस तीनों पार्ट्स में इसकी जो इनर प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब एम परपेंडिकुलर किसका सबसेट बन गया था, बार स्पैन ऑफ एम परपेंडिकुलर का। तो दोनों को कंबाइन करके इक्वल आ गया। तो इसी के साथ हमारी थ्योरम नंबर 17 कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम नंबर 18 करेंगे। थैंक यू।